हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक से राज्य में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, जबकि शुक्रवार को 10वीं गणित का पेपर लीक हो गया। इसके अलावा नूह और पनवल में नकल के कई मामले भी सामने आए हैं। इस घटना से शिक्षा विभाग और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने शनिवार को इस मामले में सरकारी स्कूलों के 4 और निजी स्कूलों के 1 निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही शुरुआत जांच में दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसमें 4 DSP और 3 SHO भी शामिल हैं। देखो टीवी न्यूज के लिए हर्षवती खाती की खास रिपोर्ट। नहीं, देखिए, आपके 2 विषय आपने कहे हैं। पेपर लीक का आपने कहा है, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका WhatsApp बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी DCs SPs को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई FIR दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी SPs और DCs को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 DSP हैं और 3 SHO शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 DSPs और 3 SHOs को हमने
सस्पेंड किया है और इसके साथ साथ हमने जो पुलिस के वहां कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो मैंने बताया है कि वहां पर जो परीक्षक जो लगे हुए थे, सेंटर सुपरवाइजर या वहां पर जो इन्विजिलेटर्स जो लगे हुए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हमने की है। और हमने ये भी आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम वो हमारे ध्यान में आएगा तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो उसके जिम्मेवार होंगे। हमने सख्ताई से इसको लिया है। सोमवार से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि हम इसके उससे नहीं। देखिए, आपके दो विषय आपने कहे हैं। पेपर लीक का आपने कहा है, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसीस एसपीस को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर